हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्मॉल स्टेप्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यह जो है मैकेनिकल और सिविल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। और जो सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं उनका जो है यह बेसिक पेपर माना जाता है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जो जाइएगा, जो ब्रांच पेपर पढ़ना है, तो उसका बेसिक जो है इसमें आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक को स्टडी नहीं करते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वह क्या है, बहुत ही इजी पेपर है और यह बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें हम वही चीज़ को स्टडी करते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में किसी घटना को देखते हैं या किसी वर्क को हम करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने डेली लाइफ में कोई भी वर्क ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नल का खोलना या हैंड पंप को जो है चलाना, या मान लीजिए दरवाजा को आप खोलते हैं, स्क्रूजर के हेल्प से आप जो है बड़े से बड़े हैवी लोड को भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है उसके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यानी हर वो घटना का स्टडी करेंगे जिसका हम फिजिकली जो है क्या है उसको करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं इंजीनियरिंग को कि इंजीनियरिंग होता क्या है। इंजीनियरिंग जो है वह क्या है, सिंपल अगर भाषा में बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, या उसको डिजाइन हम करते हैं, वह इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कहने का मतलब कि घर पर भी अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक मान लीजिए कि पलंग बनवा रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पलंग बनवा रहे हैं, ठीक है। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं या नए जो है ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, तो यह भी क्या होगा, आपका इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कैसे आता है नहीं आता है उसका चर्चा हम आगे करेंगे। मान लीजिए कि आप कोई दर्जी आपका कपड़ा सिल रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, वह भी जो है इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत आता है। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका जो हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चर, यानी सिंपल भाषा में बोले तो उसको हम क्या करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, नया कोई भी प्रोडक्ट अगर हम क्या करते हैं बनाते हैं, वह क्या किसके अंतर्गत आ जाता है, इंजीनियरिंग के अंतर्गत। यानी उसमें कुछ ना कुछ जो हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग का हेल्प लेते हैं। बिना इंजीनियरिंग की हेल्प लिए बिना हम किसी भी प्रोडक्ट को न या तो न उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और न ही उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, अब कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए इसका पहले डिफिनेशन हम समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, ठीक है। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, ठीक है। यानी इंजीनियरिंग जो है मेरा क्या है, वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं यूज करना। क्या, यूज करना, ठीक है। यानी एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज करना, उपयोग करना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, उपयोग, सिंपल भाषा में। समझ में आ रहा है। यानी इंजीनियरिंग में जो है हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस का यूज करते हैं, ठीक है, टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आइटम्स दैट बेनिफिट टू द सोसाइटी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस का यूज करके क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी आइटम को, किसी भी आइटम को। अब देखिए, आइटम शब्द जो है यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए आपका डिवाइस है तो डिवाइस में भी बहुत सारा डिवाइस है, ठीक है, या अदर बहुत सारा जो है प्रोडक्ट है, तो उसके लिए एक कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइटम। समझ में आ रहा है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, आइटम। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मशीन और डिवाइस का अगर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा मशीन का नाम नहीं लिखकर उसका इसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम। तो देखिए, इसका समझिए डिफिनेशन कर रहा है कि इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस। यानी इंजीनियरिंग जो है वह क्या है, एप्लीकेशन है। यानी उसमें हम यूज करते हैं किसका, मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस का। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस,
और दूसरा है आपका बायोलॉजी। ठीक है। अब फिजिकल साइंस को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फिजिक्स और दूसरा क्या है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजी को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। पर हम लोग को ये भी क्या करना है, स्टडी नहीं करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए फिजिकल साइंस का मतलब होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी सिंपल समझिए कि इंजीनियरिंग में जो है हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का यूज करके हम किसी भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, एक मकान बनाते हैं, अपना क्या करते हैं, मकान बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है मकान है एक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए अगर ये मान लीजिए कि आपका प्रॉपर क्या है, एक मकान है, मान लीजिए यह जिसका जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसका जो है दरवाज़ा लगाना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दरवाज़ा लगाना है, तो आप जो भी कारपेंटर है और उनको जाके बोलते हैं कि भैया एक जो है हमें जो है क्या है, एक दरवाज़ा बना दीजिए। ठीक है, तो क्या वो बना देंगे? नहीं। क्यों? बना तो देंगे, बट उसके लिए जो है आपको क्या होगा, उनको कुछ ना कुछ जो है देना पड़ेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्या? तो कुछ डाटा देना पड़ेगा। यानी अगर जो भी आप दरवाज़ा बनवा रहे हैं उसका जो है डायमेंशन उनको देना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी दरवाज़ा बना रहे हैं तो उसका डायमेंशन कितना है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप ही का घर है तो उसमें जो दरवाजा होगा कुछ ना कुछ उसका लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर वो डाटा अगर उनको प्रोवाइड करा देते हैं तो आपको क्या करेंगे, इजीली बना करके दे देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए आपको किस किस का हेल्प लेना पड़ा, तो पहला तो आपका जो है फिजिकल साइंस, यानी अगर मान लीजिए कि इसका कुछ लेंथ है, अगर 2 मीटर है, ठीक है, और इसका ब्रेड्थ कुछ है, मान लीजिए कि 1 मीटर है, तो इसमें आप जो है मीटर सेंटीमीटर ये सब जो हम लोग किस में पढ़ना है, यानी यूनिट के बारे में किस में पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अब जो है इसमें जो भी नंबर हैं 2, 4, 6, 8 जो भी है वह किससे आए हैं, मैथमेटिक्स से आए हैं। और आप मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनवा रहे हैं तो प्रॉपर उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी भी होता है। ठीक है, आप लकड़ी का ही बनवाइए या स्टील का बनवाइए या बहुत सारा जो है मान लीजिए कि आप अदर चीज़ का भी बनवा सकते हैं। ठीक ना, तो आपको प्रॉपर मटेरियल का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना कि हाँ यहाँ किस जगह पर कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं, अगला टॉपिक है मैकेनिक्स। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, देखिए मैकेनिक्स सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या है, मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का क्या है, एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग जो है फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जहां भी मैकेनिक्स दिखिए मतलब उसमें फोर्स का चर्चा होना ही होना है। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसका जो है थोड़ा सा हम डिफिनेशन देखते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं, बिल्कुल रटना नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल हम लोग को समझना है। यानी देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ना, ऐसा इंजीनियरिंग का पेपर है जिसको रटना और पढ़ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना और सीखना है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम बोले ना कि इससे इजी पेपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, इंजीनियरिंग में इससे पेपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम वही चीज़ें स्टडी कर रहे हैं जो हम अपनी आंखों से उस घटना को देख रहे हैं, यानी डेली लाइफ में हम जी रहे हैं उस जीवन को। समझ में आ रहा है ना, यानी उस वर्क को हम क्या करते हैं, उस घटना को हम रोज क्या करते हैं, दोहराते हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी बार बार उस घटना को हम कर रहे हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन बोलता है कि मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का वह ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी, जिसमें अगर किसी भी बॉडी पर, जिसमें किसी बॉडी मतलब सिंपल भाषा में बोल सकते हैं वस्तु, यानी अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के बाद उस फोर्स के लगने पर उस बॉडी में अगर कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, तो उसका जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, ठीक है सॉरी फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका एक बॉडी है ये, ठीक है, इस पर अगर कोई फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं P, ठीक है, क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P, तो जब आप इस बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो हो सकता है यह बॉडी क्या होगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। क्या करेगा, पोजीशन को चेंज कर लेगा, या हो सकता है कि अपना पोजीशन चेंज नहीं भी करेगा।
ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बोर्ड है, ठीक है, इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, मगर क्या है, ये बोर्ड जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। मगर अगर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है आपका ये, ठीक है, क्या एक बॉडी है, अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी इसमें क्या है, मोशन आ गया है। समझ में आ रहा है ना, यानी बॉडी जो है मेरा क्या हो गया, मोशन में आ गया है। ठीक है, तो दो ही घटना पॉसिबल है कि अगर किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो या तो बॉडी मेरा क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, या फिर बॉडी मेरा रेस्ट में होगा। कोई दिक्कत? तो अगर मान लीजिए बॉडी मेरा अगर इस बोर्ड पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और फोर्स लगने के बावजूद बॉडी मेरा क्या है, रेस्ट में है, तो फिर भी इस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको दोनों तरफ से दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो आप तो स्टैटिक कंडीशन में रहिएगा, ठीक है, मगर आपके ऊपर कुछ ना कुछ इस फोर्स का प्रभाव पड़ेगा जो आपको क्या होगा, अनुभव होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में अगर कुछ क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है उस फोर्स का, ठीक है, या कुछ बॉडी में चेंजिंग आ रहा है, उसको जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस शाखा के अंतर्गत या जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, वही लिख दिया है आगे, आइदर एट रेस्ट और इन मोशन, यानी अगर किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मेरा या तो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि आपका कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अगर इस पर अगर आप कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यह क्या करेगा, अगर पी फोर्स अगर लगाते हैं तो यह क्या करेगा, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी अपना जो है इसका जो एक्चुअल लेंथ है उससे इसका लेंथ क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? या अगर मान लीजिए इसको अगर कंप्रेस किया जाए, क्या किया जाए, अगर कंप्रेस किया जाए तो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल लेंथ से क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, यानी बॉडी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है मैंने दो भागों में बांटा गया है, यानी दो पार्ट में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। पहला है आपका स्टैटिक्स, क्या है, स्टैटिक्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है। दूसरा जो है आपका पार्ट है वह क्या है, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब होता है इन मोशन, इन मोशन, इन मोशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है इसका डेफिनेशन, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर किसी भी, देखिए मैकेनिक्स जैसे ही आएगा मतलब हम फोर्स की बात करेंगे, हम बता दिए हैं पहले ही कि जब भी मैकेनिक्स की हम बात करेंगे तो क्या समझना है, हम फोर्स का उसमें चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए जब, तो यहाँ जो है बोल रहा है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है, स्टैटिक्स, दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए इसके स्टैटिक्स का जो है डिफिनेशन अगर हमको पता करना होगा तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, मतलब कि बॉडी मेरा क्या है, रेस्ट में है। तो जब किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपका ये बॉडी है एक, इस पर अगर आप कोई फोर्स पी अप्लाई करते हैं और इस फोर्स के कारण आपका जो बॉडी है, ठीक है, वह क्या होता है, अगर रेस्ट में होता है, इस फोर्स के कारण आपका बॉडी क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉल अगर मोशन में है, क्या है, अगर मोशन में है कोई भी बॉल, तो अगर मान लीजिए कि आप उस पर अगर फोर्स लगा करके उसको रोक देते हैं, यानी कैच कर लेते हैं, सिंपली समझिए, तो क्या होता है, बॉडी पहले मेरा क्या था, मोशन में था, मगर जैसे ही उस पर हम फोर्स अप्लाई किए, ठीक है, वो क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। या मान लीजिए आपका कोई भी फुटबॉल है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल आ रहा है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेरा जो बॉडी था वो क्या था, मोशन में था, जरूरी नहीं कि मोशन में होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बॉडी क्या है, अभी रेस्ट में है, इस पर और फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी यह क्या है, रेस्ट में है। तो इसका जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। समझ में आ रहा है? यानी सिंपल भाषा में बोले तो स्टैटिक्स जो है मैकेनिक्स का एक क्या है, ब्रांच है। क्या है, मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें अगर किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण बॉडी मेरा क्या है, अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उसको जो मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलेंगे। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, डायनेमिक्स का डिफिनेशन हो जाएगा कि अगर किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस फोर्स के कारण बॉडी मेरा क्या जाता है, अगर मोशन में आ जाता है।
समझ में आ रहा है ना। तो इसको जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है, डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन, मतलब बॉडी मेरा क्या है, मोशन में। डायनेमिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका काइनेमेटिक्स, और दूसरा है काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है। देखिए जब ये अगर काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स अगर ये डायनेमिक्स का पार्ट है, इसका मतलब कि दोनों में हम क्या होगा, बॉडी मेरा क्या होगा, मोशन में होगा। दोनों में क्या होगा, बॉडी मेरा मोशन में होगा। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी ठीक है अगर मोशन में है, ठीक है मोशन में है, ठीक है, तो उसमें अगर हम फोर्स को अगर कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसको जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। तो चलिए दोनों का डिफरेंस थोड़ा हम समझते हैं एग्जांपल से, कि अगर मान लीजिए कोई आपका एक बॉडी, ठीक है, कोई आपका एक बॉडी है, अगर मान लीजिए कि अभी ये पोजीशन ए पर है, क्या है, इस पोजीशन पर है, कुछ समय बाद यानी कुछ टाइम बाद जो है यह इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, पोजीशन ए पर पहले था, अब पोजीशन बी पर आ गया है। ठीक है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक्स, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। यह जो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका टाइम टेकन भी होगा, कुछ ना कुछ समय भी लिया होगा ये। ठीक है, तो टी बराबर होगा कुछ ना कुछ समय लगेगा। यहाँ अगर मान लीजिए टी इक्वल टू क्या होगा, अगर 0 होगा, यानी अभी अगर मान लीजिए बॉडी आपका क्या है, रेस्ट में है, क्या है बॉडी, रेस्ट में। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लीजिए कि बॉडी यहाँ से चल करके अगर यहाँ पर आ रहा है, तो यह कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपना टाइम भी लेगा। तो टी बराबर मान लीजिए कि t1 टाइम ले लिया। ठीक है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि बॉडी मेरा यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो यानी इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है। क्यों, कैसे, ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए न्यूटन का लॉ आप लोग जो है स्टडी जरूर किए होंगे। तो न्यूटन का लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी पर, न्यूटन का इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अपना पोजीशन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। समझ में? तो अगर मान लीजिए कि आपका एक बॉडी ये है, ठीक है, ये बॉडी अभी अगर रेस्ट में है और कुछ समय बाद जो है यहाँ पर आ जाती है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। बिना फोर्स के जो है, यानी जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तब तक बॉडी मेरा पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इसमें तो जो है जो भी घटना मोशन हो रहा है वो फोर्स के कारण हो रहा है। बट जब हम वेलोसिटी या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं तब हमको क्या होता है, फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना। मगर जब बात करते हैं काइनेटिक्स की, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका ये बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, इस पर अगर कोई फोर्स अगर P लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स P लग रहा है, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर x है और अगर t बराबर यहाँ अगर 0 है और यहाँ t इक्वल टू क्या है, अगर मान लीजिए t1 है, ठीक है, अगर बोला जाता है आपको कि यहाँ से जो है आप वर्क डन निकालिए, वर्क डन अगर निकालना होगा, ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, P इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका x है, ठीक है, यानी आपका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू एक्स। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। बॉडी इसमें भी क्या है, मोशन में है मेरा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यही सिंपल से अगर हम समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में जो है हम फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं और काइनेटिक्स में फोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबका डिफिनेशन देखते हैं। चलिए, तो इसका डिफिनेशन कह रहा है स्टैटिक्स का कि स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट। मतलब कि किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स के कारण बॉडी अगर मेरा क्या है, अगर स्टैटिक्स कंडीशन में आ रहा है यानी रेस्ट में आ रहा है, तो उसको जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन कर रहा है डायनेमिक्स का कि डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन ए बॉडी इन मोशन।
ठीक है, यानी किसी भी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण बॉडी क्या हो जाए मेरा, अगर मोशन में आ जाता है, क्या होता है, मोशन में आ जाता है, तो उसको जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप लोग जो है प्रॉपर इसका जो है पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इसका जो है एक प्रॉपर नोट तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपके रिवीजन में जो है यह बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स, इसका डिफिनेशन क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। यानी कि अगर किसी भी बॉडी का मोशन अगर हम फोर्स के बिना ही अगर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट अगर कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, यानी किसी बॉडी का जो है अगर मोशन को हम स्टडी बिना फोर्स के ही अगर स्टडी कर रहे हैं, तो उसको जो हम मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। और अगर फोर्स को कंसीडर अगर करते हैं मोशन में, ठीक है, तो उसको जो हम स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको काइनेटिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और फोर्स को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगला हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं काइनेटिक्स का। आइए हम लोग समझते हैं काइनेटिक्स के बारे में। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी विथ कंसिडरेशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी में अगर मोशन का स्टडी हम फोर्स को लेकर के कर रहे हैं, ठीक है, यानी उसको अगर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी के मोशन के लिए, तो उसको जो हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, दोनों में बहुत ही क्लियर जो है मतलब डिफरेंस पता चल रहा है कि काइनेमेटिक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, और काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को कंसीडर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस इतना ही अंतर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग जो है इसका नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।